हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स बहुत ही पास आ गए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मेहनत अगर अभी आप 1 घंटे या 2 घंटे कर रहे थे तो थोड़ा सा डबल मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे एल्कोहल फिनॉल ईथर नाम के चैप्टर में, जहाँ पे हमने एल्कोहल और फिनॉल्स के प्रिपरेशन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर सबको पता है, ROR, ये आपका ईथर ग्रुप होता है। आर का मतलब एक के साथ लगता है ऑक्सी, तो इसको हम नामकरण की बात करें तो एल्कोक्सी एल्केन। आईयूपीएसी नेमिंग में जब हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया था तो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई थी। एल्कोक्सी एल्केन ऑक्सी ग्रुप उस एल्क ग्रुप के साथ लगता है, जैसे अगर यहाँ पे बात करें CH3O C2H5, या ये क्या है, एक तरफ क्या है, 2 कार्बन की चेन है, एक तरफ सिंगल कार्बन की चेन है, तो ये क्या हो जाते हैं, एसिमेट्रिक ईथर हो जाते हैं, यानी कि असममित। लेकिन अगर यहीं पे मेंशन किया जाए CH3O CH3, तो अब यहाँ पे जैसे बात करते हैं एल्क ग्रुप, ये है एक कार्बन का, ये है एक कार्बन का, अब दोनों तरफ क्या है, एक ही कार्बन के हैं, तो नामकरण में काफी आसानी हो जाएगी। नाम मेंशन करेंगे क्या, मेथॉक्सी और फिर मीथेन। लेकिन यहाँ वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। एल्क ग्रुप ऑक्सी के साथ उस कार्बन का लगेगा जिसके पास कार्बन नंबर कम होंगे। जैसे इसके पास 2 कार्बन है और इसके पास 1 कार्बन है, तो एक वाले के साथ हम लगा देंगे क्या, मेथ ऑक्सी, और दूसरे वाले के पास क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन है, इसलिए इसको मेंशन करेंगे क्या, इथेन। तो मिथॉक्सी इथेन, ये लंबी चेन भी हो सकती थी, चेन के डिफरेंसेस भी हो सकते थे। एक टेबल पैटर्न हमने पढ़ा था पहली वीडियो में। आईयूपीएससी अगर अभी तक नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर, आपको नीचे लिंक में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहां से इसको डिटेल में देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनके प्रिपरेशन की, कैसे इनको हम तैयार करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन। हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, निर्जलीकरण, हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि पानी निकालना। सिंपल सा डिहाइड्रेशन किसका, ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन कराना, यानी अल्कोहल से पानी का निकालना, क्या इनके प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि ईथर हम इस तरह से बनाते हैं। अब अल्कोहल जो हैं, इनसे अगर हम वाटर निकाल रहे हैं तो कंडीशन होती है उसके लिए, प्रोटेइक एसिड की प्रेजेंस होती है, जैसे H2SO4 या फिर H3PO4, मतलब फास्फोरिक एसिड भी हो सकता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम एल्कोहल्स के पढ़ेंगे कि जब H2SO4 की प्रेजेंस में, लाइक अगर हम बात करें C2H5OH, H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, इलिमिनेशन, यानी कि विलोपन देखने को मिलता है। OH का H और इसका H निकलेगा तो ये C2H4 और साथ में वाटर, यानी कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन बनाता है नॉर्मल कंडीशन में। जब कंडीशन होती है यहाँ पे 443 केल्विन, सिर्फ एक टेम्परेचर की कंडीशन का डिफरेंस आता है। जैसे ही टेम्परेचर को कम करते हैं, यहाँ पे देखना 441 केल्विन H2SO4 की प्रेजेंस होगी, C2H5OH और इसके दो मॉलिक्यूल्स C2H5OC2H5। ईथर का प्रिपरेशन जो है, ये हम यहाँ से सीधे सीधे जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन थी एल्कोहल की, ये भी क्या है, डिहाइड्रेशन ही है एल्कोहल का। एल्कीन भी बनता है, ईथर भी बनता है, सिर्फ एक कंडीशन का डिफरेंस आया, टेम्परेचर का। तो अगर यहाँ पे, सॉरी ये टेम्परेचर नहीं है, ये 413 केल्विन आप टेम्परेचर यहाँ पे यूज करेंगे, एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा ईथर में। एक चीज यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो भी ईथर बनते हैं ये कैसे बनेंगे, सिमेट्रिकल और इवन नंबर में। मतलब अगर यहाँ पे मिथाइल होगा, मिथाइल अल्कोहल से लेंगे तो मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल ईथर बनेंगे, अगर इथाइल अल्कोहल होगा तो डाई इथाइल ईथर बनेंगे, अगर प्रोपाइल होगा तो डाई प्रोपाइल ईथर बनेंगे। मतलब दोनों तरफ जो फंक्शनल ग्रुप लगेंगे वो ये डिसाइड करेगा
तो यहाँ पे कभी भी ऑड और इवन यानी कि मिथाइल इथाइल ईथर कभी नहीं बनेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे, इथाइल डाई इथाइल या डाई प्रोपाइल या डाई ब्यूटाइल, क्योंकि ये हमेशा ट्वाइस नंबर में, क्योंकि इसी ग्रुप के साथ जब वाटर लिबरेट होगा कुछ इस तरह से केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिलता है। ये जो एसिडिक ग्रुप है इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो एसिडिक ग्रुप सबसे पहले अटैच करेगा CH3 CH2OH। इसका हम सबसे पहले एसिडिक ग्रुप क्या करता है, प्रोटोनेशन H+, क्योंकि यही क्या रिप्रेजेंट करेगा एसिड ग्रुप, तो इसका हो जाता है प्रोटोनेशन। और जब हम प्रोटोनेशन कराएंगे इसका H, ये एक तरह से वाटर कंपोनेंट है, अगर इसका प्रोटोनेशन होता है तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और अटैक इसका जब होगा प्रोटॉन का तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2O। O के जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करेंगे, यानी कि H और एक H, जब ये दो H लग जाएंगे तो ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो एक इथाइल अल्कोहल तो ये हो गया, यहाँ पे दो लिए थे ना हमने, तो एक वाला जो क्या करेगा CH3 CH2OH, जब इसके साथ अब ये जो प्रोडक्ट पहले प्रोटोनेशन के बाद बना था कैटायनिक ग्रुप, इसको हम लेके आएंगे यहाँ पे CH3 CH2O प्लस के साथ H और H। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की होगी कमी, ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या होता है, ये इसके साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी है ये पूरी करने की यहाँ पे कोशिश करता है। और जब ये यहाँ पे जाता है तो यहाँ से देखने को मिलता है ये बॉन्ड टूट जाता है, ये OH2, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है वाटर, और साथ में क्या होता है इसका जो CH2OH के साथ था ये कंबाइंड हो जाता है CH2 के साथ, तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है CH3 CH2O, और O के साथ ये H था पहले से, इसको हम H एज से जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा C, इसका है ये C2H5। अब यहाँ पे देखना ये जो हाइड्रोजन है इसके पास क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जब शिफ्ट हो जाएगा तो अगले स्टेप में इसको हम मेंशन करते हैं CH3 CH2OH के साथ प्लस, इसकी बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी और यहाँ पे CH2 CH3 या C2H5 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो जाएगा किसमें C2H5O C2H5, और साथ में जो प्रोटोनेशन हुआ था एज सच, क्योंकि एज एन कैटालिस्ट यूज होता है एसिड, चाहे फास्फोरिक यूज करें चाहे सल्फ्यूरिक, दोनों कंडीशन में ये H+ लिबरेट करता है, इसलिए H+ आयन क्या होंगे यहाँ से निकल के बाहर आ जाएंगे, मतलब प्रोटॉन जैसे गया था वैसे ही बाहर हो गया। रिएक्शन के मैकेनिज्म में इसका इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से इसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट होंगे ये वाटर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इनकी मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म ध्यान रखना, मैकेनिज्म भी पूछी जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये तो हमने बात की कि ये प्राइमरी अल्कोहल्स थे, प्रेफरेंस था, कंडीशन चेंज हुई तो हमने ईथर बना लिया, क्या ये सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल से बन सकते हैं, तो ध्यान रखना ये कभी भी नहीं बनाए जा सकते। इसके अलावा ये हमेशा कैसे बनेंगे, सिमेट्रिकल होंगे, असिमेट्रिकल ये कभी नहीं बनाएंगे। ना सेकेंडरी और टर्सरी क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जरा, प्राइमरी की कंडीशन में भी क्या हो रहा था, एलिमिनेशन हो रहा था, यानी कि विलोपन अभिक्रिया भी हो रही थी, और ये क्या था, विस्थापन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये SN2 के अगेंस्ट वर्क करती है, SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे वर्क होती है, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, ये इसकी वजह से बनता है। लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे तो SN ये क्या है, एलिमिनेशन। जब हम सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की बात करते हैं तो ये प्रेफरेंस पे रखते हैं, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप OH प्रेजेंट होता है तो इसका जो बेसिसिटी होती है ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और चूंकि बेसिसिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है इस वजह से सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स एलिमिनेशन रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस पे देखते हैं इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन की वजह ये कहते हैं हम एलिमिनेशन कराएंगे, हमसे इससे मतलब नहीं है। तो ये ईथर सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से
नहीं बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रिपरेशन मेथड की। इसका नेम रिएक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है। इसको विलियमसन्स सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। विलियमसन सिंथेसिस नाम याद रखना, नेम्ड रिएक्शन में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रिपरेशन है ईथर का, बट यहाँ पे जो रिएक्शन है यह हेलो एल्केन और एरीन्स में हमने पढ़ा था, वही रिएक्शन का पैटर्न फॉलोअप होता है। सिंपल सा ये कहते हैं कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटेलिक एल्क ऑक्साइड। एल्क ऑक्साइड आयनिक ग्रुप है R-O Na। अगर यहां पे हम बात करें इसकी तो ये हो जाएगा सोडियम एल्क ऑक्साइड। यहां पे R डैश और R का मतलब वही होगा एल्किल ग्रुप, लेकिन R और R डैश लिखने का मतलब हमारा ये है कि हम सेम भी रख सकते हैं दोनों और डिफरेंट भी। यानी कि इस मेथड से, विलियमसन सिंथेसिस से हम बना सकते हैं कैसे? सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। हम दोनों पैटर्न यहाँ पे ड्रॉन कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं ईथर। सिंपली हमें करना क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड लोन पेयर्स ऑफ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये पॉजिटिव टर्म्स में यहाँ पे जुड़ा होगा। इसके साथ RX ग्रुप की रिएक्शन कराई जाएगी और ये NaX के साथ जाके कंपाइल कर जाएगा, NaX बनेगा और साथ में ROR के साथ ये R डैश एज सच O और R, ये रोर जो बनता है दैट मीन्स ईथर हो जाता है। कंडीशन कहता है ये कि ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन होती है ये भी कैसी? SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड के, यानी कि बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह वर्क करता है। यहाँ पे जब भी हम देखते हैं तो ये प्राइमरी तो बनाता ही बनाता है, लेकिन हम सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। किसकी? इसकी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन कंडीशन होती है ये जो एल्क ऑक्साइड आयन है ना, हम इसमें सेकेंडरी टर्सरी यूज करते हैं। जैसे हम पहले जनरल रिएक्शन प्राइमरी के लिए पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 Cl। अगर हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएं CH3O Na, तो होगा क्या? यहाँ पे Na के साथ Cl निकल जाएगा, माइनस में यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं हम NaCl, और साथ में C2H5 ये है हमारे पास, और ये है CH3O। तो यहाँ पे बनेगा क्या? CH3O और ये C2H5OH। अब यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे तो मेथॉक्सी इथेन। ये तो सिंपल रिएक्शन हो गई प्राइमरी जो अभी बन रही थी। बट हाँ, यहाँ पे क्या है? ये एसिमेट्रिकल है, इधर इथेन और इधर मीथेन, दोनों अलग अलग फैमिली, यानी कि इथाइल मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ईथर का नाम क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिकल। हम सिमेट्रिकल भी बना सकते थे, CH3 Cl लेकर के CH3O CH3 बन सकता था, या C2H5 यहाँ पे ले लेते तो भी बन जाता। अब यहाँ पे बात आती है जो सेकेंडरी और टर्सरी है, ये भी बन सकता है, लेकिन कंडीशन है कि ये जो एल्क ऑक्साइड ग्रुप होता है आयन, ये हो सेकेंडरी और टर्सरी। क्योंकि जब हम बात करेंगे इसकी CH3 की C एंड देन O Na, और इधर CH3 और इधर CH3, ये क्या है? सोडियम, और ये आइसो ना होकर के ये टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो टर्सरी मतलब 4 कार्बन की चेन, तो ये हो जाएगी नियोब्यूटाइल। तो सोडियम नियोब्यूटाइल, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। एल्क ऑक्साइड के पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 कार्बन की चेन है, ये सेकंड, एंड पहले नंबर पे ही क्या लगी हुई है? यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 3 कार्बन की चेन हो जाएगी। तो 2 मिथाइल और ये प्रोपॉक्साइड, सोडियम है साथ में, तो सोडियम 2 मिथाइल प्रोपॉक्साइड, प्रोपेनॉक्साइड ये हो जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये तो हो गई टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर का जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं CH3Cl के साथ, तो होगा क्या? यहाँ पे ये Cl इस Na के साथ निकल जाएगा, NaCl, और साथ में ये पूरा का पूरा ग्रुप है हमारे पास CH3C CH3 CH3, और O के साथ कौन चला जाएगा? CH3। तो अब क्या हो गया? ये मिथॉक्सी और क्या? 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा, और ये बन गया टर्सरी स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे दिखेगा, लेकिन कभी भी ये जो प्रोडक्ट है, प्लस यहाँ लगा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, ये जो कंपाउंड है
इसको प्राइमरी करके इसको हम कभी सेकेंडरी और टर्सरी नहीं करेंगे, यानी एल्किल हैलाइड जैसे अल्कोहल था ना, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं प्रेफर किया जा रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी बात करेंगे जब सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड, यानी कि अगर हम CH3 की बात करें, CCl CH3 और CH3, तो यहाँ पे हमेशा CH3ONA अगर हम यहाँ पे इसको प्राइमरी करके इसको टर्सरी कर दें तो कभी भी रिएक्शन में ईथर नहीं बनेगा, ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा। होगा क्या यहाँ पे कि ये जो NaCl था ये एज सच निकलेगा, लेकिन ये जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होती है ये प्रेफरेंस देती है किसको, क्योंकि जो ये ग्रुप है ONA, ये ग्रुप एलिमिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस पे रखता है, क्योंकि इसकी जो बेसिसिटी होती है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। हालांकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शोन करता है, लेकिन बेस की तरफ इसका रिस्पांस ज़्यादा होता है। इस वजह से ये जो ग्रुप है ये कभी भी ईथर नहीं बनाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं शोन करेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं शोन करेगा, और ये बनाएगा क्या, सिंगल। यहाँ पे एलिमिनेशन होगा तो एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से और एक कार्बन, तो होगा यहाँ पे कंडीशन, ये Cl हट जाएगा इस कार्बन से, तो एक बॉन्ड यहाँ पे खाली हो जाएगा, H2 यहाँ से, तो यहाँ से निकल के जाता है बाहर कौन सा ग्रुप, इधर लिख देते हैं इनको, Na के साथ बनेगा Cl, तो NaCl हो जाता है, और साथ में ये जो CH3O है इसके साथ H निकल के जाता है और यहाँ पे बनता है CH3OH, एक एल्कोहल ग्रुप निकल के जाता है। लेकिन ये जो ग्रुप था पूरा का पूरा अब क्या रह जाता है, CH3C डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या हो गया CH3, यही बचता है नाम में, और नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। और प्रोपेन क्यों, प्रोप 1 इन, ये इसका नाम हो जाता है जब इसका क्या होता है एलिमिनेशन बीटा हाइड्रोक्सी का, ये जब कभी भी हम सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर लेके जाएंगे तो यही फॉर्म होगा। तो ये चेंजेस याद रखिएगा। विलियमसन सिंथेसिस के बेस पे ही हम फिनॉल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिनॉल का कन्वर्जन देखने को मिलता है ईथर में, कैसे, ये है आपके पास बेंजीन रिंग, अगर इसके पास लग जाता है OH तो ये हो जाता है सिंपल सा फिनॉल। अब फिनॉल अगर NaOH के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ पे बनता है सोडियम फेन ऑक्साइड, ये होता है ONA, लोन पेयर्स नंबर माइनस साइड के साथ और ये प्लस के साथ, इसको बोलते हैं क्या, सोडियम फेनॉक्साइड। अब यहाँ पे हमें जोड़ना है ईथर, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं RX के साथ, तो बनेगा क्या यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे O और R, साथ में NaX बाहर चला जाता है। अगर हम जनरल रिएक्शंस की बात करें तो फिनॉल तो एज सच है, हम सिर्फ यहीं पे देख लेते हैं इसको, सोडियम फेनॉक्साइड ग्रुप है, इसके साथ हम ONA, यहाँ तक तो सिंपल इसी पैटर्न पे रहेगा क्योंकि ये तो जनरल रिएक्शन ही लिखी हुई है, जनरल रिएक्शन क्या कंपाउंड ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम C2H5Cl लगा दें तो यहाँ पे निकल के जाएगा क्या, माइनस में Na और Cl, यहाँ पे जो ग्रुप लगेगा ये क्या होगा, OC2H5, इथॉक्सी फिनाइल या इथॉक्सी बेंजीन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। प्रिपरेशन आपके सिलेबस में इतना ही मेंशन किया गया था, और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे जैसे रिएक्शंस आती रहेंगी, चैप्टर की कुछ एक्सरसाइजेज हैं वहाँ पे हम सॉल्व करते रहेंगे। और मेन जो आपकी बेसिक कंफर्मेशन है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो सारे के सारे यही प्रिपरेशन मेथड थे। अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और नोट्स के फॉर्म में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल आपका लिंक में नीचे दिया गया है, वहाँ पे हमने एक सैम्पल सेट टेस्ट पेपर के लिए अपलोड किया है, जाके आप वहाँ पे टेस्ट पूरा का पूरा 3 घंटे का पेपर है, पूरे सिलेबस अटेम्प्ट कीजिएगा और खुद अनुमान लगाइएगा कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट आता है तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी नीचे मेंशन किया गया है, आप बेझिझक वहाँ पे क्वेश्चंस या डाउट्स पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगर वीडियो फॉर्म रिक्वायर्ड होगा तो वीडियो के फॉर्म में उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रिपरेशन के बाद हम बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत कुछ हमसे नहीं पूछा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात कर रहे हैं अल्कोहल्स की,
तो अल्कोहल्स में हम पाते हैं कि यहाँ पे बॉन्डिंग होती है कैसी, OH की। कार्बन किसके साथ जुड़ा होता है, OH, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में जुड़ा होता है। इसकी वजह से वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इनकी बॉन्डिंग का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से, जैसे ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ OH चेन लगी होती है। इसी तरह बेंजीन रिंग के साथ अगर बात करें फिनॉल में, तो यहाँ पे OH कुछ इस तरह से लगा हुआ है, और O और H के जो बॉन्ड्स होते हैं वो इस तरह से फैले हुए हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। और OH की वजह से ही इनकी स्पेशलिटी होती है। इसी की वजह से अब यहाँ पे बात करेंगे जब OH की, तो सिंपल सा पैटर्न है कि जैसे जैसे हम OH की बात करते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट का जो कंपैरिजन है, कार्बन की चेन बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, वंडर वॉल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ज़्यादा लंबी चेन तो ज़्यादा फोर्स, और जब ज़्यादा फोर्स लगेगा, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों, हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बन चेन बढ़ाने पे, कार्बन की चेन बढ़ाते जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल की, तो जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होते जाते हैं, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ते जाएंगे। यानी कि अगर हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन का इथेन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ब्यूटेन का प्रोपेन से ज़्यादा होगा, और पेंटेन का ब्यूटेन से ज़्यादा होगा। तो कार्बन चेन बढ़ती रहेगी, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। यही केस देखने को मिलेगा ईथर में। हालांकि ईथर में OH की बॉन्डिंग नहीं होती है, ईथर ग्रुप के साथ यहाँ पे कार्बन तो ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ जुड़ा था, तो ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स या एटम्स बढ़ने की वजह से बढ़ती रहेगी हमेशा। और यहाँ पे केस देखना, जब हम यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी की और सेकेंडरी की और टर्सरी की, तो ऐसे याद रख लेना कि जैसे कुछ चीज जब फैली हो तो गर्म करते हैं। गर्म करने के लिए क्या होती है, जब चीजें फैली होती हैं तो दूर दूर तक आग देनी पड़ती है, मतलब एक कंडेंस फॉर्म में हमें ज्यादा आग की, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर वही थोड़ा सा सिकोड़ दी जाए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इस साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे जैसे बॉन्ड्स पास में आएंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में बिल्कुल कम हो जाता है। इसकी वजह से इनका जो ऑर्डर होता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का, ये प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी का, और फिर टर्सरी का देखने को मिलता है। ईथर के केस में भी यही कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के जो चेन होंगी कार्बन की वो डिसाइड करेंगी, तो उसके बिहाफ पे भी ये केस देखने को मिलेगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर में ये चेंजेस पैटर्न दिखते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें इथॉक्सी ग्रुप के साथ रिलेट करा दिया जाता है, प्रोपेन के साथ रिलेट करा दिया जाता है, ब्यूटेन के साथ, तो यहाँ पे एक आश्चर्यजनक चीज देखने को मिलती है। बिल्कुल मतलब अजूबा पैटर्न कह सकते हो कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, भले ही एटॉमिक मास सेम है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, यह है इथेनॉल, ये है डाई मिथाइल ईथर, और ये है प्रोपेन। तीनों का एटॉमिक मास, इसका 46, इसका 46, इसका 44, ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन अल्कोहल के पास जो OH बॉन्डिंग है, OH का जो बॉन्ड है, इसके बीच में एक इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, हाइड्रोजन की तो बॉन्डिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग देखने को मिलती है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन, इसके कंपैरिजन में ईथर 2 कार्बन 4, मतलब 2 कार्बन की ही चेन है, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है, लेकिन इसका 248 केल्विन ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। वहीं प्रोपेन की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी के पैटर्न पे यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन किया गया है, ये है आपके पास जनरल पेंटेन, और यहाँ पे ब्यूटेन मेंशन किया गया है, और ये आपके पास स्ट्रक्चर है 4 कार्बन की ईथर, और ये आपके पास 5 कार्बन का एल्डिहाइड, और ये 5 कार्बन का अल्कोहल। तो अब सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये 5 कार्बन हो गए, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा इनमें देखने को मिलेगा। फिर बचे ये दोनों 4-4 कार्बन के, तो 4-4 कार्बन में देखो जरा इनकी मॉलिक्यूलरिटी और इनकी मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंसेस ये है कि ये नॉर्मल पेंटेन है, ऑक्सी ग्रुप लगेगा तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो ग्रुप दिखेगा आपका इथॉक्सी इथेन, इसकी बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अब इससे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो चूंकि कार्बन की चेन ज़्यादा है, तो 5 कार्बन की चेन में कंपैरिजन इसका होगा एल्डिहाइड या अल्कोहल, तो अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस टाइप के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। बाकी आपके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल रिएक्शन है वो आपको अगले पार्ट्स में 1 by 1 मिलती रहेंगी। बट चैप्टर
आप रिवाइज करते रहिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम आपके बिल्कुल पास में है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नेम रिएक्शन की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, टोटल 4 वीडियो अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको एक बार देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। मिनिमम 15 प्लस मार्क्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं बोर्ड्स में, तो उनको ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ में ये टाइप ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ते जा रहे हैं, तो इनको नोट करते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।